शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिकली राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। न तो उर्दू पढ़ने वाला कठमुल्ला हो सकता है और न संस्कृत पढ़ने वाला पूर्णा पंडित, क्योंकि मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। हमको लगता है संसदीय ज्ञान के हिसाब से और जिसको एक उत्कृष्ट नेता के तौर पे भी हमने देखा, सुषमा स्वराज जी अभी दुनिया में नहीं है। उनके पुराने अगर भाषण को आप याद कर ले, लैंग्वेज को लेकर उनको एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था, जिसमें श्याम पित्रोदा जी भी थे, अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझे आज की तारीख में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि संस्कृत के नॉलेज वाले बच्चों को आप इकट्ठा करिए और उस संस्कृत के बच्चों को जरा तैयार करिए, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जब टॉकिंग कंप्यूटर का इजाद किया जाएगा उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि अगर सुषमा जी ने संस्कृत के बच्चों को तैयार करने के लिए कहा तो मैं कहूँगा प्रोग्राम पंडित तैयार किया जाना है। आज भी अगर कोई नज्म की बात आती है, बोलचाल की बात आती है, हम उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने आराधना जी की बात सुनी, उन्होंने कहा ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो रही थी, ये तो कोई विषय ही नहीं था। सही बात है। ऐसा आराधना जी क्लेम कर रही है, मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। चूंकि वो अपनी पार्टी की विधानमंडल दल की नेता हैं, तो वो जो कहेंगी सच कहेंगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब आप बोले विनय जी। देखिए, आराधना जी का कहना इसलिए सही है कि ये मसला विधानसभा के अंदर का है। ये किसी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सबसे पे चर्चा नहीं हो रही है। तो वहां से अंग्रेजी को हटाना है और उर्दू को लाना है। ये बात हो रही है जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे हाउस के अंदर, वो किस लैंग्वेज में बात करें। तो ये एजुकेशन तक और बच्चों तक बात कैसे चली गई कि कठमुल्ला बनाना है या मौलवी बनाना है? ये तो वही बात हुई ना। अगर ये बात आती कि हम स्कूलों के अंदर उर्दू का विरोध करते हैं, हम चाहते हैं कि उर्दू को लाया जाए, अंग्रेजी को बाहर किया जाए, तो एक शब्द हो सकता है कि आप नई जनरेशन को आप लैंग्वेज से दूर करना चाहते हैं। लेकिन जिस सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं, जो खुद ही अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस लैंग्वेज में अपनी बात को रखेंगे? पहले से परंपरा के तो भाई उर्दू में क्यों बोलेंगे? मतलब ये ऐतराज हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि उसका नाम उर्दू है। नहीं, अब ये अगर ऐतराज इस पर है तो उर्दू कई जगह से हटाना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग शहादत का इस्तेमाल करते हैं, शहीद का इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह नज्म और गजल और भजन करते हैं। तो ये मत कहिए, क्योंकि फिर बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा कि किन शब्दों पे हर शब्द पे ऐतराज होने लगेगा कि आपने तो उर्दू का विरोध किया था, तो उर्दू शब्द क्यों बोला। जहां तक आराधना जी का कहना है एकदम जायज बात। इस सदन में सदन के जो सदस्य हैं वो किस लैंग्वेज में बात रखे, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई परंपरा डाली। आज देश की संसद में ऐसा होता है, तो वहां पे 8 लैंग्वेज में वहां बातें रखी जाती है, ट्रांसलेटर उसको प्रोवाइड कराता है ऑडियो सेशन में। लेकिन मेरा कहना अगर आप 4 लैंग्वेज जोड़ रहे हैं, एक्चुअली वहां शेड्यूल्ड लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन होता है। हमारे यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इस कारण मेरे ख्याल से हो सकता है। इन्होंने एक परंपरा डाली। सतीश महाना जी का आभार है कि प्रदेश में नहीं ही इज डूइंग एक्सीलेंट। मैंने तो ओपन डिबेट में खुली सराहना की सतीश महाना की, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में नए मानक आप सबके साथ, कपिल जी, आराधना जी और अतुल जी से मैं इन सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसा कीर्तिमान बनाएं, ऐसे मानक बनाएं कि हम सब लोग देखें, हमारी पीढ़ियां देखें, सब लोग सीखें और जानें। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट